हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पहले देखिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट होता क्या है। ए पावर प्लांट इन विच द हीट रिक्वायर्ड टू मेक द स्टीम एंड द टर्न टर्बाइंस। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में हम क्या करेंगे कि हीट जो रिक्वायर्ड होगी टू मेक द स्टीम दैट विल बी सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शंस एंड दैट स्टीम प्रोड्यूस विल टर्न द टर्बाइंस एंड इन टर्न दैट टर्बाइन will drive the generator for making the electricity is obtained by the nuclear reactions is called nuclear power plant। अब प्यारे बच्चों ये देखिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी रिएक्शन यूज करता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेस द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट यूजेज यूरेनियम 235 जो हमारे पास है, ये मास नंबर है यूरेनियम का, एज ए फ्यूल टू प्रोड्यूस हीट। देखिए न्यूक्लियर जो फ्यूजन होगा उसका केवल एक ही मोटो रहेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जस्ट टू प्रोड्यूस द हीट, दैट्स ऑल। अब ये देखिए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाउ इट लुक लाइक्स एंड व्हाट आर द फंक्शंस। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स देखते हैं। ये वाला जो आपको ये जो आउटर दिख रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन, ये हमारे पास कंक्रीट चैम्बर है। ये क्या है? कंक्रीट चैम्बर। इसको अच्छी तरह से कंक्रीट से इनक्लोज करके रखा जाता है ताकि जो रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हों वो इस चैम्बर से बाहर ना निकले और लिविंग बीइंग्स जो हैं उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स ना हो। अब ये देखिए इसके अंदर जो ये इनक्लोजिंग है, ये हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये हमारा क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। ये जो वाला ये हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। और जो बाहर की जो ये कवरिंग है जिसके अंदर ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसको बोलेंगे स्टील वेसल। इसको क्या बोलेंगे? स्टील वेसल। अब यहाँ पे देखिए कि ये वाला जो शेडेड आपको दिख रहा है, ये ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट। ये एज ए मॉडरेटर यूज किया जाता है। इसके अंदर जो ये वाले जो रेक्टेंगुलर पीसेज आपको दिख रहे हैं, ये वाले, ये हमारे पास यूनिफॉर्म रोड हैं, यूरेनियम रोड हैं। ये वाली ये यूरेनियम रोड्स मीन्स जो एज ए फ्यूल यूज़ की जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए ये वाली जो दो रोड हैं, ये जो शेडेड कर रखी हैं, जिनके ऊपर मैंने बी लिख रखा है, ये बोरॉन रोड्स हैं। ये कंट्रोल रोड्स होती है। ये जो न्यूट्रॉन जो इमिट करते हैं ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस, उनको कंट्रोल करती है और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल रिएक्शन में कन्वर्ट करती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जो कि स्टील वेसल के अंदर है। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी और ये जो हीट प्रोड्यूस होगी, ये सोडियम कैरी करेगा इस हीट को और कैरी करके इधर लेके आएगा। ये वाला जो हमारे पास है, ये हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में क्या रहेगा? इधर वाटर रहेगा और जो ये पानी है, ये कैसे सप्लाई किया जाएगा? यहाँ से पानी को इन किया जाएगा और यहाँ से पानी को बाहर किया जाएगा, अगर हमें फ्रेश वाटर फिर से ऐड करना है तो। अब ये देखिए, ये जो सोडियम जो था, हॉट सोडियम, ये जब वाटर के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेगी, बिकॉज यहाँ पे तो वाटर है, हॉट सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये कांटेक्ट में आने से पहले ही वाटर को क्या करेगा? इवापोरेट करेगा। अगर कांटेक्ट में आ गया तो फिर वही बात है, देयर विल बी न्यूक्लियर रिएक्शंस बिटवीन द सोडियम एंड वाटर, दैट इज़ लाइक वेरी एक्जोथर्मिक काइंड ऑफ रिएक्शंस। सो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो वाटर है ये क्या करेगा? स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये स्टीम अब हम क्या करेंगे, देखिए ये स्टीम अब यहाँ से इस पाइप के थ्रू हम टरबाइन चैम्बर के अंदर लेके जाएंगे। ये हमारे पास है टरबाइन चैम्बर, और टरबाइन चैम्बर के अंदर जो है ये टरबाइन है। और ये स्टीम क्या करेगी, जब ये जो टरबाइन के ऊपर जो ये रोटर ब्लेड्स हैं इनके ऊपर गिरेगी, तो ये जो टरबाइन है इसको रोटेट करेगा। अब ये टरबाइन से इस टरबाइन का जो शाफ्ट कनेक्टेड है ये भी रोटेट करेगा, और ये वाला शाफ्ट जो है जनरेटर के साथ कपल्ड है, तो जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करेगा। अब जनरेटर का शाफ्ट रोटेट करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ हमारे पास क्या होगा? इंड्यूस होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो स्टीम हमने टरबाइन की रोटर ब्लेड्स पे डाली थी, उसको हम एज ए स्पेंट स्टीम यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर क्या करेगा? इसको कंडेंस करेगा स्टीम को, और कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा, और वाटर को फिर से हम हीट एक्सचेंजर में भेज देंगे, और फिर से हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर में क्या होगा कि स्टीम फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ये वाटर जो आएगा इधर से, ये फिर से स्टीम
स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टीम फिर टरबाइन ब्लेड्स पे जाएगी और टरबाइन को रोटेट करेगी। तो साइकिल ऐसे चलता रहेगा। आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में क्या लिखोगे, जो भी पार्ट्स हैं आप उनके बारे में थोड़ा सा आइडिया दोगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि इधर देखिए, अगर हम कंस्ट्रक्शन पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल के कंस्ट्रक्शन ऑफ द पावर प्लांट, और पावर प्लांट भी कैसा, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, देखिए सबसे पहला जो पावर पॉइंट रहेगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट, द फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम 235 इज कैरिड आउट इन स्टील प्रेशर वेसल ऑफ द रिएक्टर। हमने देखा था कि ये हमारा प्रेशर वेसल कौन सा था, ये वाला, ये जो लाइनिंग है ना, ये हमारा स्टील प्रेशर वेसल है। इसके अंदर जो हम क्या करते हैं, ये जो फ्यूजन रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूल की यूरेनियम 235 कैरिड आउट की जाती है इस वेसल के अंदर। अब जो सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे इसमें कंस्ट्रक्शन में जो बताएंगे, द इनरिच्ड U235 रोड्स मार्क्ड ए कॉल्ड फ्यूल एलिमेंट्स। जो U235 रोड्स रहेंगी वो हमारे पास फ्यूल एलिमेंट्स रहेंगी, आर इंसर्टेड इन ए कोर मेड ऑफ द ग्रेफाइट ब्लॉक्स इनसाइड द रिएक्टर। हमने देखा था, आप क्या करें जब इस कंस्ट्रक्शन को लिखें तो आप सबसे पहले पावर प्लांट का लेआउट बनाएं, उसके बाद आपने वर्ड्स में लिखे, जो का तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ग्रेफाइट इज़ कॉल्ड मॉडरेटर, इट स्लोज डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स टू मेक देम फिट फॉर द कोजिंग फ्यूजन। ग्रेफाइट हमारे पास मॉडरेटर है, ये जो न्यूट्रॉन्स को स्पीड को रिड्यूस करेगा, दैट्स ऑल। और इन बिटवीन U235 रोड्स बोरॉन रोड्स आर द इंसर्टेड विच आर मार्क्ड B। आप मार्किंग भी कर सकते हैं, बोरॉन रोड्स को B मार्क किया हम। बोरॉन रोड्स आर कॉल्ड कंट्रोल रोड्स। ये बोरॉन रोड्स क्या करेंगी, दीज रोड्स विल एब्जॉर्ब द एक्सेस न्यूट्रॉन्स एंड प्रिवेंट फ्यूजन रिएक्शन फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ द कंट्रोल। बोरॉन रोड्स कैन बी रेज्ड और लोवर्ड इन द रिएक्टर फ्रॉम आउटसाइड। अब ये देखिए, इसको लोअर कैसे करेंगे रिएक्टर के अंदर बोरॉन रोड्स को फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे देखिए, ये जो लगे हुए हैं इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बोरॉन रोड्स को बाहर से अंदर रिएक्टर के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि द रिएक्टर इज इनक्लोज्ड इन कंक्रीट चैम्बर। हमने कंक्रीट चैम्बर का नाम किया M, हैविंग थिक वॉल्स टू एब्जॉर्ब द न्यूक्लियर रेडिएशंस। रिएक्टर को किस में इनक्लोज किया जाता है, कंक्रीट चैम्बर में, और थिक वॉल्स का जो बना हुआ होता है। और ये कंक्रीट चैम्बर क्या करेगा, विल एब्जॉर्ब द न्यूक्लियर। प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो लिक्विड सोडियम और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, इज यूज्ड एज ए कूलेंट टू ट्रांसफ़र द हीट प्रोड्यूस इन द रिएक्टर बाय फ्यूजन टू हीट एक्सचेंजर फॉर कन्वर्टिंग द वाटर इनटू स्टीम। जो हमारे पास लिक्विड सोडियम रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वो क्या करेगा, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट प्रोड्यूस होगा उसको कैरी करेगा, कैरी करके उसको हीट एक्सचेंजर में लेके जाएगा। हीट एक्सचेंजर में वाटर रहेगा, वाटर को बॉयल करेगा और वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगा। फिर वो स्टीम टरबाइन चैम्बर में जाएगा, टरबाइन को रोटेट करेगा, टरबाइन के रोटेशन से जनरेटर का जो शाफ्ट है वो रोटेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ से देखिए, जो वर्किंग ऑफ द पावर प्लांट है, हम लेआउट में एक बार थोड़ा बता चुके हैं कि हाउ द पावर प्लांट वर्क्स, बट हाउ यू विल राइट। सबसे पहले आप लिखोगे कि U235 क्या करता है। ये कंट्रोल फ्यूजन ऑफ द U235 इन द न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ द हीट एनर्जी। ये देखिए, हीट एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होगी। अब एनर्जी कन्वर्जन पे ध्यान दीजिए वर्किंग में, कि कैसे कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब ये देखिए, जो लिक्विड सोडियम है वो पंप्ड कंटिन्यूसली थ्रू द पाइप्स एम्बेडेड इन द रिएक्टर बाय यूजिंग पंप P। हमारे पास एक पंप लगा रहता है, उस पंप की हेल्प से हम क्या करेंगे, रिएक्टर के अंदर लिक्विड सोडियम को पंप करेंगे और CO2 वाट एवर इट इज़ कूलेंट को पंप करेंगे। कहने का मतलब ये है, सोडियम एब्जॉर्ब्स द हीट प्रोड्यूस इन द रिएक्टर एंड इट इज़ पास्ड इनटू द कोयल ऑफ द हीट एक्सचेंजर। वाटर एब्जॉर्ब द हीट प्रोड्यूस फ्रॉम द सोडियम एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टीम। दैट्स वाज आवर मेन मोटो, टू कन्वर्ट द वाटर इनटू स्टीम। बट द मेन थिंग, द हीट इज प्रोवाइडेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्टर। द हॉट एंड द हाई प्रेशर स्टीम टर्न्स द शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन सो दैट कपल्ड, सो जो शाफ्ट कपल्ड होता है जनरेटर के साथ, देखिए टरबाइन रोटेट करेगा, टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करेगा। अब टरबाइन के शाफ्ट के साथ जो जनरेटर का शाफ्ट कपल्ड होता है वो भी रोटेट करेगा। हैंस द जनरेटर इज ड्रिवन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस। अब जो द स्पेंट स्टीम है इज कंडेंस्ड इन कंडेंसर। जो हमारे पास जो स्टीम अब टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट करने के बाद जो बची, उसको हम क्या करेंगे, स्पेंट स्टीम को कलेक्ट कर लेंगे। The water obtained from the condensation of the steam is
अब देखिए जब हम स्टीम को कंडेंस करेंगे तो वाटर हमें ऑब्टेंड होगा, तो जो वो वाटर है, द वाटर ऑब्टेंड फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम इज अगेन सेंट इनटू द हीट एक्सचेंजर फॉर क्रिएशन ऑफ द फ्रेश स्टीम एंड साइकिल गेट्स रिपीटेड। देखिए जो मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हीट जो होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर वो वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी, स्टीम अब टरबाइन ब्लेड्स को रोटेट करेगा और टरबाइन ब्लेड्स के रोटेट होने से टरबाइन का शाफ्ट रोटेट करेगा और वो टरबाइन का शाफ्ट है वो जनरेटर के शाफ्ट से कपल्ड है, तो जनरेटर का शाफ्ट भी रोटेट करेगा। अब देखिए जो वेस्ट मटेरियल्स है कॉल्ड न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस्ड, जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स हैं वो क्या करेंगे, उनको जो हार्मफुल हैं ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर हार्मफुल फॉर लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द सिंपल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द वर्किंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में कहाँ कहाँ हैं। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में वो 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। पहला है तारापुर महाराष्ट्र में, दूसरा कोटा, तीसरा कल्पक्कम तमिलनाडु, चौथा नरोड़ा यूपी, 5th कापरापुर गुजरात एंड 6th इज कैगा कर्नाटका। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।